कभी आपने सोचा है कितनी बार हम खुद को बदलना चाहते हैं पर बदलते नहीं? कितनी बार हम कल पर टालते रहते हैं और जिंदगी धीरे धीरे हाथों से फिसलती जाती है। शायद असली दुश्मन हमारी कमजोरी नहीं, हमारा इंतजार है, और यही इंतजार धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी खा जाता है। पर एक दिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने मन के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। यही 5 मिनट कई बार पूरी किस्मत बदल देते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक माइंड पर, एक और नई सोच, एक और नई यात्रा के साथ। कभी आप रुके हैं बस कुछ सेकंड के लिए और अपने आप से ये पूछा है कि हम अपने ही फैसलों से क्यों हार जाते हैं? कोई हमें रोकता नहीं, कोई हमें मजबूर नहीं करता, पर फिर भी हम अपनी ही बनाई सीमाओं में बंध जाते हैं। सुबह का अलार्म बजता है, हम उठना चाहते हैं, पर उंगलियां अनजाने में ही उसे बंद कर देती हैं। एक लक्ष्य होता है जिसे पाना हम सच में चाहते हैं, पर हमारी ही आदतें बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं। शायद इसलिए क्योंकि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा दोस्त है जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। चलिए आज एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक आम इंसान की जो बिल्कुल आपकी, मेरी, हम सबकी तरह है। एक ऐसा इंसान जिसके सपने बड़े थे पर उसकी रोजमर्रा की आदतें छोटी और कमजोर। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। हल्की सी धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही है। एक साधारण सा आदमी, मान लीजिए उसका नाम अरविंद है, अपने बिस्तर पर लेटा है। अलार्म बजता है। एक पल के लिए उसके मन में वही पुरानी लड़ाई शुरू हो जाती है, उठ जाऊं या बस 10 मिनट और। इसी खामोशी में उसके भीतर से एक बहुत हल्की सी आवाज उठती है, अगर आज नहीं तो फिर कब? अरविंद धीरे धीरे उठ जाता है। ये जीत उसके उठने की नहीं थी, ये जीत उसके उस फैसले की थी। आत्म अनुशासन हमेशा एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है, एक ऐसे चुनाव से जिसे कोई और देख भी ना पाए, पर जो जीवन का रास्ता बदल दे। लेकिन उसका संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। कॉफी बनाते समय फोन की स्क्रीन बार बार जल उठती है, सूचनाएं चमकती हैं और उसका हाथ खुद ब खुद फोन की ओर बढ़ने लगता है। पर फिर वो खुद से एक सरल सा प्रश्न पूछता है, क्या मैं एक आदत का गुलाम हूं या अपने निर्णयों का मालिक? बस इसी सवाल ने उसके हाथ को रुकवा दिया। उसने फोन उल्टा रख दिया। उसी क्षण उसने अपने दिमाग को एक संकेत दिया, नियंत्रण मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब दिल किसी और दिशा में भागना चाहता हो, पर आप खुद को रोक कर कहते हो, नहीं, आज मैं खुद को जीतने दूंगा? वो एक छोटा सा पल, एक छोटी सी जीत हमारे भीतर एक बड़ी ताकत पैदा कर देती है। अरविंद भी यही सीख रहा था। धीरे धीरे, रोज एक छोटा कदम, फिर एक और कदम, फिर एक और। आत्मानुशासन कोई जादू नहीं है, ये तो एक मांसपेशी है। जितना इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। पर जिंदगी कभी सीधी राह नहीं देती। एक हफ्ते की अच्छी शुरुआत के बाद एक दिन हल्की सी बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। अरविंद का दिल बोला, आज आराम कर लेते हैं, कल चले जाएंगे। यहीं, ठीक इसी मोड़ पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हम सब कभी ना कभी इसी जगह खड़े होते हैं जहां मन आराम चाहता है और लक्ष्य हमसे एक कदम दूर दिखाई देता है। अरविंद भी दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ, जैकेट पहनी, फिर रुक गया। सांस हल्की हल्की बाहर आती जा रही थी। मन कह रहा था वापस चलो, पर शरीर कह रहा था बस एक कदम बाहर रखो, बस एक कदम। और उसने दरवाजा खोल दिया। बारिश हल्की थी, हवा ठंडी थी, पर उसका इरादा गर्म था। उसने उस दिन एक बात पूरी तरह समझ ली, अनुशासन का मतलब परिपूर्ण होना नहीं होता। अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उस पल वही करें जो सही है, चाहे आपका मन न भी करे। जैसे ही वो जिम पहुंचा और चलना शुरू किया, उसे अपने भीतर एक अनजाना सा आत्मविश्वास महसूस हुआ, मानो उसका मन कह रहा हो, देखा, हम कर सकते हैं, बस कोशिश जारी रखनी है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? एक छोटे से निर्णय का इतना बड़ा असर, जैसे ब्रह्मांड खुद कह रहा हो, बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन घर लौटते समय अरविंद महसूस कर रहा था कि उसके कदम हल्के हो गए हैं, जैसे उसने अपने अंदर का कोई बोझ उतार दिया हो।
बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसके मन में जो गर्माहट थी वो किसी भी मौसम से ज्यादा सुकून देने वाली थी। वो चल रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कुछ जाग रहा हो, एक छोटी सी आग जो कह रही थी कि बदलाव संभव है, बस इसे बुझने नहीं देना। लेकिन हर दिन एक जैसा आसान नहीं होता। अगली सुबह जब वो उठा, उसके शरीर में हल्का दर्द था, थोड़ी थकान, थोड़ी आलस, थोड़ी सी वो पुरानी आदतें, जैसे धीरे धीरे वापस सरकती हुई सांप की तरह। उसका मन फिर वही पुराना तर्क देने लगा, आज थोड़ा आराम कर लो, इतना तो किया है, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। यही वो आवाज है जिससे हम सब लड़ते हैं, वही मन जो हमें अच्छे काम करने से रोकता है, जो हमें बहलाता है, फुसलाता है और धीरे धीरे हमारी जीतें छीन लेता है। अरविंद बिस्तर पर बैठकर कुछ देर तक खामोशी में छत को देखता रहा। थकान सच थी, दर्द सच था, पर उसके सपने भी तो सच थे। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं अपने ही मन की जरूरतों का गुलाम बन जाऊं तो अपने जीवन की दिशा कौन संभालेगा। बस इतना कहना काफी था। वह उठ खड़ा हुआ, थोड़ी सुस्ती के साथ, लेकिन इरादे पहले से मजबूत थे। रोज का अभ्यास धीरे धीरे उसकी पहचान बनता जा रहा था। सुबह की शांति में जिम की मशीनों की आवाज, सड़क की ताजी हवा, सब मिलकर उसे वो एहसास दिलाते थे कि वो बदल रहा है, और यही एहसास इंसान को जिंदा महसूस कराता है। लेकिन अनुशासन की सबसे कठिन परीक्षा सुबह या जिम तक सीमित नहीं होती। सबसे मुश्किल पल होते हैं दिन के वो छोटे छोटे क्षण, जब अचानक से मोबाइल हाथ में आ जाता है और आधे घंटे पता ही नहीं चलता कहां चला गया। जब कोई मनपसंद खाना सामने रखा हो और आप कहते हैं, अरे एक दिन खा लिया तो क्या हो जाएगा। या जब काम करते करते अचानक आलस आ जाए और मन कहे, थोड़ी देर बात कर लेंगे। अरविंद भी इससे अलग नहीं था। दोपहर के समय उसका ध्यान भटकना बहुत आम था। कभी वो फोन उठाता, कभी पुरानी तस्वीरें देखने लगता, तो कभी कभी ऐसे वीडियो खुल जाते जो वो देखने का इरादा भी नहीं रखता था। एक दिन उसने खुद को पकड़ लिया। वो अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा और खुद से बोला, ये जो छोटे छोटे पलों में मैं हार जाता हूं, यही तो मेरी सबसे बड़ी रुकावट है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने फोन को अलमारी में रखकर दरवाजा बंद कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या जिम जाने का नाम नहीं। अनुशासन का मतलब है अपने मन को आईने की तरह साफ देख पाना, ये समझ पाना कि कौन सा फैसला हमें आगे ले जाएगा और कौन सा हमें उसी जगह रोक देगा। धीरे धीरे अरविंद अपने दिन का मालिक बनने लगा। काम के समय काम, आराम के समय आराम, और खुद के लिए चुनी हुई आदतें, वो आदतें जो उसके भविष्य को बदल रही थीं। लेकिन असली मोड़ तो कुछ दिनों बाद आया। एक शाम वो पार्क में बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी, बच्चे खेल रहे थे, लोग टहल रहे थे, और अरविंद दूर आसमान की तरफ देख रहा था, मानो किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। उसी वक्त उसके भीतर एक अनुभूति हुई। मैं इतने सालों से बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, पर असली लड़ाई तो मेरे अंदर थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि अनुशासन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं, बल्कि खुद को समझना है, मन को प्रशिक्षित करना है, उसे यह सिखाना है कि आराम क्षणिक है, लेकिन विकास हमेशा सुख देता है। उस दिन से अरविंद के भीतर एक नई शुरुआत हुई। अब वो हर फैसले पर गौर करता, क्या ये काम मेरे लिए सही है? क्या ये मुझे बेहतर बनाएगा? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? और जब भी जवाब हां होता, वो बिना देर किए वही करता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, उसकी चाल बदलने लगी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आने लगा। लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि वो पहले जैसा नहीं रहा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल बदलाव तो अभी शुरू हुआ था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अरविंद अब पहले जैसा इंसान नहीं था। उसके कदमों में एक स्थिरता थी, उसकी आंखों में एक साफ चमक, और उसके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जिसने उसे खुद से भी ज्यादा हैरान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो मजबूत हो रहा था, जिंदगी ने उसकी परीक्षा भी गहरी लेनी शुरू कर दी। क्योंकि दुनिया हमेशा वही पूछती है, क्या तुम सच में बदल गए हो या ये बस कुछ दिनों का जोश है?
एक दिन सुबह ही उसके ऑफिस से एक मुश्किल काम का मेल आया। काम भारी था, समय कम था और उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। उसके मन में हल्की सी घबराहट उठी। वो पुराना अरविंद फिर से वापसी की कोशिश कर रहा था। वही आवाज, वही डर, वही टालना। ये बहुत मुश्किल है, बाद में सोचेंगे। वो कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसने महसूस किया कि उसका सीना भारी हो रहा है, जैसे दो रास्ते उसके सामने खड़े हों, एक आसान और एक सही। वो उठकर खिड़की के पास गया। हल्की हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी हथेलियों को मेज पर टिकाकर धीरे से आंखें बंद की और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वही बनना चाहता हूं जो मैं पहले था? उसके भीतर से एक शांत सी आवाज आई, नहीं। बस उसी पल सब कुछ बदल गया। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और पहला हिस्सा शुरू कर दिया। यह शुरुआत साधारण थी, लेकिन असर गहरा था, क्योंकि आत्मानुशासन का असली अर्थ यही है, काम को बांटना नहीं, बल्कि डर को बांटना, उसे इतना छोटा बनाना कि वो आपको रोक ना पाए। कुछ घंटे बीते और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि काम उतना मुश्किल था ही नहीं जितना उसने सोचा था। हम सब अक्सर ऐसा ही करते हैं, किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसे पहाड़ बना देते हैं, जबकि असल में पहाड़ नहीं, बस कुछ कदम ऊपर जाने की हिम्मत चाहिए होती है। उस दिन शाम को जब अरविंद ने अपना काम पूरा किया, उसने महसूस किया कि वो सिर्फ समय पर काम खत्म नहीं कर पाया, बल्कि उसने अपने भीतर के डर को हराया है। वो डर जो सालों से उसकी जिंदगी रोक रहा था। उसकी इस जीत की खबर किसी और को नहीं थी, न कोई तालियां, न कोई सराहना, न कोई चिल्लाकर बोलने वाला शाबाश। पर उसके भीतर जो शांति थी वो किसी इनाम से कम नहीं थी। लेकिन बदलाव की असली चमक तब दिखती है जब आपके छोटे छोटे फैसले आपके बड़े सपनों की दिशा तय करने लगते हैं। अब अरविंद हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद करता। कहां उसने जीत हासिल की, कहां वह हारा और कहां वह फिर कोशिश कर सकता है। धीरे धीरे ये आदत उसकी जिंदगी की सबसे ताकतवर नींव बन गई, क्योंकि जब इंसान खुद को देखने लगता है तो वो खुद को बदल भी लेता है। पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सारी सीखी हुई चीजों की सबसे कठिन परीक्षा ले ली। उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। मेहनत थी, दिल से लगाया गया काम था, सपने बड़े थे, पर नतीजा उम्मीद के खिलाफ आया। उस पल उसके अंदर एक गहरा दर्द उठा। वो ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसका दिल मानो कह रहा था, सब बेकार है, इतनी मेहनत का क्या फायदा, शायद मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं जो अपने सपने पूरे कर सके। कभी आपने वो एहसास महसूस किया है जब एक असफलता सारी मेहनत धुंधली कर देती है, जब लगता है कि शायद हम जितना सोचते थे उतने मजबूत नहीं हैं? अरविंद भी टूट गया था। कुछ मिनटों तक वो चुपचाप बैठा रहा, न बोलने लायक कुछ था, न सोचने लायक। लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी अब भी बाकी थी। वो चिंगारी जिसने उसे उठाया था, चलाया था, बदलना सिखाया था। वो धीरे से बोला, अगर मैं इस मोड़ पर हार गया तो अब तक की सारी जीतें किस काम की होंगी? और यहीं से उसकी सबसे बड़ी सीख शुरू हुई। उस शाम जब अरविंद घर लौटा, उसके कदम भारी थे, मन में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे भीतर कहीं गहराई में कोई लड़ाई अभी भी चल रही हो। कमरा शांत था, पर उस शांति में भी उसकी सांसें बोझिल लग रही थीं। वो सोफे पर बैठा और अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां इंसान खुद को आईने में भी पहचान नहीं पाता। उसने धीमे से फुसफुसाया, मैं इतनी दूर आ गया था, फिर भी हार गया। क्यों? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा। हर जवाब एक दर्द बनकर लौटता, हर सोच एक चुभन। कभी आपने ऐसा महसूस किया है जब आपको लगता है कि मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा, कि शायद किस्मत ही आपके खिलाफ है, कि चाहे आप कितना भी चाहें चीजें आपके हाथ से फिसल जाती हैं? अरविंद भी उसी अंधेरे में था, लेकिन अंधेरा कितना भी गहरा हो, अगर इंसान खुद को खोने नहीं देता तो एक छोटी सी रोशनी भी काफी होती है। वो रात भर सो नहीं पाया, कभी खिड़की के बाहर देखते हुए, कभी छत को घूरते हुए, कभी बस बिना वजह सांसें गिनते हुए। रात के लगभग 3 बजे वो उठा और पानी पिया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक हल्की सी हलचल, जैसे कोई कह रहा हो,
हार मानना तुम्हारी कहानी नहीं है। वो टेबल के पास गया, एक कागज निकाला और कलम उठाई। कुछ देर तक वो कागज को बस देखता रहा। फिर उसने धीरे से एक लाइन लिखी, मैं कहां गलत हुआ। फिर दूसरी लाइन, मैं कहां सही था। और फिर, मैं अब क्या सीख सकता हूं। ये 3 सवाल, बस 3, उसके भीतर का सारा बोझ हल्का करने लगे। क्योंकि जब इंसान अपनी असफलता को देखने लगता है, वाइन स्टे नहीं, सीखने की नजर से, तभी उसके अंदर से नया जीवन जन्म लेता है। उसने अपने प्रोजेक्ट का हर हिस्सा याद किया, कहां जल्दबाजी की, कहां योजना कमजोर थी, कहां भरोसा गलत जगह किया और कहां वो खुद भी थोड़ा ढीला पड़ गया था। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी, आसमान में हल्की सी रोशनी फैलने लगी और अरविंद के मन में एक बिल्कुल अलग सी शांति उभरने लगी। वो खिड़की के पास गया और सूरज की पहली किरणों को देखा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, गलती का मतलब हार नहीं होता, गलती का मतलब है कि मैं बेहतर बनने का मौका पा रहा हूं। ये वो वाक्य था जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। क्योंकि आत्म अनुशासन सिर्फ रोज काम करने का नाम नहीं है। ये वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। ये वो हिम्मत है जो कहती है, तुम फिर उठ सकते हो और इस बार बेहतर उठोगे। उस दिन अरविंद ने कोई भारी लक्ष्य नहीं रखा, कोई बड़ी योजना नहीं बनाई, कोई बड़ी बात नहीं सोची। उसने बस इतना तय किया, आज मैं फिर से शुरू करूंगा। बस इतना ही। उसने अपना कमरा साफ किया, अपनी टेबल व्यवस्थित की, लैपटॉप खोला और वही काम फिर से शुरू किया। धीरे धीरे, सोचे समझे तरीके से, बिना जल्दबाजी, बिना डर, बिना उस भावना के कि मैं हार चुका हूं। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत जागने लगी थी, जैसे वो अपने पुराने रूप से निकलकर एक नए इंसान की ओर बढ़ रहा हो। शाम तक वो पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। ये शांति किसी जीत की नहीं थी, ये शांति उस कोशिश की थी जो उसने दोबारा शुरू की थी। और यही असली अनुशासन है, दोबारा उठना, दोबारा चलना, दोबारा प्रयास करना, भले दुनिया कहे कि अब कोई फायदा नहीं। अरविंद अब वही अरविंद नहीं था, वो बदल रहा था, धीरे धीरे पर गहराई से। लेकिन जिंदगी ने अभी उसके लिए एक और बड़ी चुनौती बचा रखी थी, एक ऐसी चुनौती जो उसके अनुशासन को जड़ से हिलाने वाली थी। कुछ दिनों बाद की बात है। अरविंद एक संतुलित, शांत सा रूटीन जी रहा था। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम, ध्यान, काम और शाम को हल्की सी टहल। कई बार उसे खुद पर यकीन नहीं होता था कि वही इंसान जो कभी छोटी सी आदत भी नहीं निभा पाता था, आज इतना स्थिर और मजबूत कैसे हो गया। लेकिन जिंदगी कभी भी बिना चेतावनी के तूफान ला देती है, और ये तूफान उसकी योजनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक शाम जब वो काम खत्म करके घर लौट रहा था, फोन पर उसकी मां की कॉल आई। आवाज धीमी थी, थोड़ी कांपती हुई। उन्होंने बताया कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। अरविंद के कदम रुक गए। दुनिया जैसे अचानक थम गई थी। सड़क की आवाजें, लोगों की भीड़, गाड़ियों की रफ्तार, सब कुछ धुंधला हो गया। सिर्फ एक चीज साफ थी, उसके दिल की धड़कन, जो एक पल में तेज भी थी और भारी भी। वो बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंचा। उसे अपने पिता को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी ताकत खींच ली हो। मशीनें बीप कर रही थीं, ऑक्सीजन मास्क लगा था और पिता की आंखें अध खुली, बेहद थकी हुई। एक पल के लिए अरविंद की सारी सीख, सारी मजबूती, सारे नियम सब गायब हो गए। उसके मन में बस एक दर्द था, क्यों, अचानक क्यों। वो उस कुर्सी पर बैठ गया जो बिस्तर के पास रखी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस अनियमित हो गई थी और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। कभी कभी जिंदगी इतना बड़ा झटका देती है कि इंसान के भीतर का पूरा ढांचा हिल जाता है। अनुशासन, नियम, आदतें सब बिखरने लगती हैं। और ऐसा ही अरविंद के साथ हुआ। अगले कुछ दिनों तक अस्पताल और घर की दौड़ में उसकी सारी दिनचर्या टूट गई। सुबह उठना मुश्किल, व्यायाम बिल्कुल नहीं, खाना अनियमित, काम आधा अधूरा और मन हर पल घबराहट से भरा हुआ। कभी आपने ऐसा देखा है, जब कोई आपका अपना बीमार होता है तो आपके भीतर की पूरी दुनिया ही गिरने लगती है। आप कोशिश करते हैं कि खुद को संभालें, पर दिल हर क्षण डरता है कि अगले मिनट क्या होगा। अरविंद भी उसी मोड़ पर था। वो रातों को जागता,
दिन में परेशान रहता और किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा पाता। एक शाम जब डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिन और निगरानी रखनी होगी, तो अरविंद अस्पताल के बाहर बैठ गया। सड़क किनारे पेड़ की छाया में हवा हल्की थी, पर मन भारी। वो अपनी हथेलियों को देख रहा था, कांपती हुई, थकी हुई हथेलियां। फिर उसने खुद से कहा, मैं टूट रहा हूं। क्या अनुशासन सिर्फ कुछ दिनों के लिए था? यही वो सवाल था जिसने उसके भीतर की आग को फिर से जगा दिया। क्योंकि असली आत्मानुशासन वही है जो मुश्किल दिनों में आपको संभाले, जो आपको गिरने से रोके, जो दर्द के बीच भी आपको एक दिशा दे। वो धीरे धीरे उठा, गहरी सांस ली। अस्पताल की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती रही और उसने खुद से कहा, मुझे मजबूत होना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। उसने तय किया कि वो अपना रूटीन फिर से शुरू करेगा, बेहद धीरे, बहुत छोटे कदमों के साथ, लेकिन शुरू करेगा। अगली सुबह उसने 5 मिनट टहलना शुरू किया, बस 5 मिनट। फिर उसने दिन में सिर्फ 2 मिनट का ध्यान किया। फिर अपने खाने को थोड़ा ठीक किया। वो अपने पिता के पास बैठते हुए भी हल्की सांसें लेता, थोड़ी शांति महसूस करता और खुद को संभालता। धीरे धीरे हर छोटे प्रयास ने उसे फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। वो महसूस करने लगा कि अनुशासन सिर्फ शरीर की ताकत नहीं बढ़ाता, ये दिल की सहन शक्ति भी बढ़ाता है। ये इंसान को दर्द में भी टूटने नहीं देता। कुछ दिनों बाद उसके पिता की तबीयत में सुधार शुरू हुआ। आंखों की थकान घटने लगी, आवाज में जान लौटने लगी और अरविंद के मन में पहली बार एक हल्की सी राहत आई। उसने महसूस किया कि जीवन चाहे जितनी मुश्किलें दे, अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रख लें तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली आत्मानुशासन तब बनता है जब इंसान मजबूत होकर वापस आता है और फिर नए सपनों की ओर बढ़ता है। कभी कभी इंसान खुद को बहुत कम समझता है। उसे लगता है कि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है जो दूसरों में दिखती है। लेकिन सच तो यह है कि ताकत सबके अंदर होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे जगा लेते हैं और कुछ लोग उसे सोने देते हैं। शायद आपने भी महसूस किया हो, सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन जब कभी आप अपने ही मन के खिलाफ उठ जाते हो, उस पल अंदर एक हल्की सी जीत जैसा एहसास होता है। यही छोटी सी जीत धीरे धीरे एक बड़ी आदत बन जाती है। आदत ही असली अनुशासन होती है। अनुशासन कोई तलवार नहीं, अनुशासन एक शांत सी ढाल है जो आपको हर दिन संभालती है। एक आदमी की कहानी याद आती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई थी। काम बहुत था, समय कम था, जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। रोज खुद से वादा करता, कल से सब ठीक करूंगा, और हर रात वही पछतावा, वही थकान, वही बेचैनी। एक दिन उसने बहुत गुस्से में खुद से कहा, बस अब चाहे एक छोटा कदम ही क्यों ना हो, रोज एक काम पूरा करूंगा। पहले दिन उसने सिर्फ 5 मिनट कमरे को साफ किया, दूसरे दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ लिया, तीसरे दिन एक छोटा सा लक्ष्य कागज पर लिख लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि वो बड़े बदलावों का इंतजार छोड़कर छोटे कदमों का मजा लेने लगा। हम सब सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी सफलता छोटे छोटे कामों की दीवार पर खड़ी होती है। कोई भी इंसान एक ही दिन में मजबूत नहीं बनता। मजबूती रोज बनती है, थोड़ी थोड़ी। कभी आपने गौर किया है, जब हम खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो अंदर कहीं कुछ टूट जाता है, लेकिन जब हम खुद से किया एक छोटा सा वादा निभाते हैं, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट टहलना या बस एक बार नहीं कहना, तो अंदर एक छोटी सी रोशनी जलती है और हम खुद को पहले से बेहतर महसूस करते हैं। अनुशासन दरअसल नजरें टिकाए रखना है। जिंदगी में बहुत शोर होता है, लोगों की बातें, फोन की आवाजें, सोशल मीडिया की चमक, लेकिन जो इंसान इस शोर के बीच अपने रास्ते पर चलना सीख लेता है, वही दूर तक जाता है। सोचिए, अगर आज आप सिर्फ एक छोटा सा फैसला लें, सिर्फ एक छोटा कदम उठाए, तो 1 महीने बाद आप कितने अलग हो सकते हैं। शायद अभी आपको लगे कि बदलाव बहुत धीमा है, पर बीज भी तो एक दिन में पेड़ नहीं बनता। वो भी मिट्टी में दबी अंधेरी रातें सहता है, बारिश बर्दाश्त करता है, ठंडी हवाएं झेलता है,
तभी तो एक दिन मजबूत होकर जमीन फाड़कर बाहर आता है। आप भी ऐसे ही हो, आपके अंदर भी वही ताकत है। बस आपको रोज अपने आप को थोड़ा सा धक्का देना है। कभी थक जाए तो रुकिए मत, बस थोड़ा धीरे चलिए। याद रखिए, अनुशासन का मतलब तेज भागना नहीं, अनुशासन का मतलब है चलते रहना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और शायद यही छोटी छोटी कोशिशें एक दिन वो इंसान बना देंगी जिसे देखकर आप खुद कहोगे, हाँ ये मैं हूं और मैं रुकने वाला नहीं हूं। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम खुद से ही डरने लगते हैं। डर इस बात का नहीं होता कि हम हार जाएंगे, डर इस बात का होता है कि कहीं हम कोशिश ही न कर पाए, और यही डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, डर हमेशा सबसे ज्यादा उसी को पकड़ता है जो रुकता है। जो इंसान चलता रहता है, चाहे धीरे चाहे थक कर, डर भी उसकी राह से हट जाता है। कहानी जारी रखते हैं। एक लड़की थी, हर दिन ये सोचकर सोती थी कि कल से सब बदल दूंगी। वो अपने सपनों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सपनों से ज्यादा वो अपने डर की सुनती थी। उसे लगता था कि वो काम शुरू करेगी तो कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग हंस न दें, कहीं वो बीच में छोड़ न दे। एक रात वो बहुत देर तक जागती रही। उसने सोचा, अगर मैं गलती करूंगी तो सीखूंगी, अगर रुकूंगी तो फिर से चल पड़ूंगी, लेकिन अगर मैंने शुरू ही नहीं किया तो मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उसने अगले दिन सिर्फ 15 मिनट अपने सपने के लिए दिए, बस 15 मिनट। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन मुश्किल लगा, तीसरे दिन मन में आवाज आई, आज छोड़ दो। लेकिन चौथे दिन उसे महसूस हुआ कि वो अब थोड़ा हल्का महसूस कर रही है, क्योंकि वो अब डर से नहीं खुद से जीत रही थी। यही अनुशासन है, अपने डर को हर दिन थोड़ा थोड़ा हराना। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन चाहिए इसलिए काम करेंगे, लेकिन असल में काम शुरू करते ही अनुशासन अपने आप पैदा होता है। जिस दिन आप कोई काम शुरू करने की ताकत जुटा लेते हो, उसी दिन आप बदलने लगते हो। आप गौर करो, जब कोई इंसान हर दिन थोड़ा सा भी समय अपने सपने को देता है तो उसका दिमाग भी उसे सपोर्ट करने लगता है। वो नए तरीके सोचने लगता है, नई ऊर्जा महसूस करने लगता है, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, ये तो हर दिन की छोटी छोटी जीतों से बनता है। कभी आप बैठकर सोचिए, आज आपने कौन सा छोटा काम ऐसा किया है जो कल आपको थोड़ा बेहतर बना दे। अगर आपका जवाब कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी सुनते सुनते ही फैसला कर सकते हैं। बस आज से रोज एक काम, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मैं पूरा करूंगा। और जब इंसान ऐसा वादा खुद से करता है तो दुनिया का कोई भी तूफान उसे रोक नहीं सकता। एक और बात, अनुशासन कभी भी तेज शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप आता है, बहुत धीरे, बहुत सरलता से। कभी सुबह की खामोशी में, कभी रात की थकान में, कभी एक छोटी सी हाफ में, कभी खुद को उठाने की जिद में। और फिर एक दिन आप खुद हैरान रह जाते हैं कि आप वही इंसान नहीं रहे। आपका चलना बदल गया है, आपकी सोच बदल गई है, आपकी दिशा बदल गई है। अनुशासन आपका दुश्मन नहीं, अनुशासन आपका सबसे ईमानदार साथी है। वो आपको धोखा नहीं देता, वो आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय एक चीज के, थोड़ा और, बस थोड़ा और कोशिश करो। कभी कभी इंसान को खुद की थकान भी झूठ लगने लगती है। जैसे शरीर थका नहीं होता, मन थका होता है, और जब मन थक जाता है तो कोई भी काम पहाड़ जैसा लगता है, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट का ही क्यों ना हो। लेकिन अनुशासन का एक सुंदर सच है, जब आप मन की नहीं सुनते तभी जीवन आपकी सुनना शुरू करता है। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी अक्सर याद आती है। वो हर सुबह 4 बजे उठकर पास के पार्क में टहलने जाते थे। लोग पूछते, इतनी उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? वो मुस्कुराकर कहते, अगर मैं शरीर को ना हिलाऊं तो शरीर एक दिन मुझे हिला देगा। लोग हंसते, पर उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक गहरी चमक थी जो बताती थी, अनुशासन उम्र से बड़ा है और आलस से सशक्त। एक सुबह भारी बारिश हो रही थी, हर तरफ पानी, ठंडी हवा और कोई भी बाहर निकलने लायक मौसम नहीं। लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति फिर भी छतरी लेकर बाहर निकल पड़े। रास्ते में एक लड़का उन्हें देखकर बोला, दादाजी
आज तो मौसम भी कह रहा है, आराम करो। उस बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मौसम की सुनूंगा तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाऊंगा। ये बात सुनकर वो लड़का चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ अनुशासन मौसम देखकर नहीं चलता, वो तो दिल की दिशा देखकर चलता है। और हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी मौसम कठिन होता है, कभी मन दुखी होता है, कभी शरीर थका होता है, कभी हालात बुरे होते हैं। लेकिन जो इंसान सिर्फ आज के हालात देखकर फैसले करता है, वो कभी कल की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। अनुशासन एक पेड़ के जैसा होता है, जड़ें अंदर होती हैं, दिखती नहीं, मगर उसी की वजह से पेड़ तूफान सहता है। आपके भीतर भी वो जड़ें हैं। हर बार जब आप मन के खिलाफ उठते हो, हर बार जब आप बहाना दबाकर काम शुरू करते हो, हर बार जब आप थोड़ी देर और टिकते हो, आप अपनी जड़ों को गहरा कर रहे होते हो। और एक दिन वही जड़ें आपको इतना मजबूत कर देती हैं कि दुनिया का कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। आपने कभी सोचा है हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आराम चुनता है। दिमाग को हमेशा वही पसंद है जो आसान है, जो तुरंत सुख दे। लेकिन दिल हमेशा वही पसंद करता है जो हमें कल बेहतर बनाए। दिमाग कहेगा मत कर, दिल धीरे से कहेगा कर ले, बस थोड़ा सा। अनुशासन दिल की उस धीमी आवाज को सुनने का नाम है। कभी कभी आप चल रहे होते हो, रास्ता लंबा लगता है, कदम लड़खड़ाते हैं, मन कहता है रुक जाओ। लेकिन जब आप रुकते नहीं, आगे बढ़ते रहते हो, तभी असली बदलाव होता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि जितनी दूर आप आ गए, वो सब आपकी निरंतर कोशिश का फल है। आज आप थक सकते हो, आज मन भटक सकता है, आज हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, आपका आज का एक छोटा कदम कल आपको बिल्कुल नई मंजिल पर खड़ा करेगा। और शायद आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये आपका आईना था। अब बस एक फैसला बाकी है, क्या आप कल का इंतजार करेंगे या आज पहला कदम उठाएंगे? क्योंकि याद रखना, जिंदगी कभी नहीं बदलती, बदलता है हमारा एक छोटा सा निर्णय। और वो निर्णय आज आपका हो सकता है। धन्यवाद।